तो विराट कोहली को आपने कई बार ग्राउंड में एग्रेशन में देखा होगा, बहुत बार खिलाड़ियों से लड़ते हुए, अंपायर से बहस करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके भाई विकास कोहली को किसी से तनावपूर्ण स्थिति में देखा है या एक तरह से बहसबाजी करते हुए देखा है? अब ऐसा हो गया है भाई साहब, क्योंकि कमेंटेटर्स कुछ ऐसे हैं जो दिल खोल के क्रिटिसाइज करते हैं आजकल के खिलाड़ियों पे, और जब आप विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको 100 बार सोचना चाहिए भाई साहब। विराट कोहली वो नाम है जो क्रिकेट में सब कुछ अचीव कर चुका है, जिसे सचिन के बाद सेकंड गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो संजय मंजरेकर साहब जो है कमेंट्री कर रहे थे आईपीएल के एक मैच में, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली का जो बेस्ट टाइम था वो बीत चुका है, अब उनको वो टॉप 10 टी20 प्लेयर में नहीं देखते। तो भाई इससे गुस्सा आ गया विकास कोहली को, जो है विराट कोहली के भाई, और गुस्सा आना भाई बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप ऐसे खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में भाई साहब क्रिकेट को मशहूर किया है, जिसकी वजह से ओलंपिक में क्रिकेट को तवज्जो मिल रही है। विराट कोहली की फॉर्म को देखते हुए ओलंपिक में, नेक्स्ट ओलंपिक में आप क्रिकेट को देखने वाले हैं, और आप उस खिलाड़ी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। और एक वजह यह भी हो सकती है, ऐसा आपकी चर्चाओं में आने के लिए इतने बड़े खिलाड़ी को क्रिटिसाइज करते हैं आजकल लोग। तो विकास कोहली मतलब कोहली के भाई ने कहा है कि बड़ा आसान है 200 प्लस स्ट्राइक रेट की बात करना, और मिस्टर संजय मंजरेकर का जो ओडीआई स्ट्राइक रेट है वो 64 है। तो भाई साहब बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है संजय मंजरेकर को, विराट कोहली के बड़े भैया ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया, और बिल्कुल ट्रोल होना बनता है यार। विराट कोहली कौन है आप समझते हैं ना, कि विराट कोहली वो नाम है जिसके ऊपर आप क्रिटिसाइज का एक लाइन भी बोलेंगे ना भाई साहब, क्रिटिसिज्म की एक लाइन भी बोलेंगे तो आपको करोड़ों फैंस की क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ेगा। फैन तो अलग चीज है फिर, और भाई सगे भाई के इन शब्दों से भी गुजरना पड़ेगा जो विकास कोहली ने यूज किए हैं। कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं की है, सिर्फ फैक्ट लिखा है कि संजय मंजरेकर, मिस्टर संजय मंजरेकर, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने पोस्ट लिखी कि मिस्टर संजय मंजरेकर का ओडीआई स्ट्राइक रेट 64 प्लस समथिंग है, 64 पॉइंट समथिंग है, और कितना आसान है 200 प्लस स्ट्राइक रेट की बात करना। हमें सब पता है कि, सबको पता है कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट रहता है टी20 में 200 प्लस का नहीं है यार, सबका नहीं होता भाई, किसका होता है बताइए? एक आध मैच में कोई खेल लिया तो ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े खिलाड़ी को अगर ट्रोल कर रहे हैं तो भाई साहब अब आप भी तैयार रहिए। अभी तो आपको विकास कोहली ने ट्रोल किया है, पता नहीं कौन कौन ट्रोल करेगा। और कोहली के चाहने वाले इतने हैं कि आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि 18 साल से आरसीबी कोशिश कर रही है टाइटल अपने नाम करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो 2% भी इधर से इधर शिफ्ट हुई नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो फैन फॉलोइंग है ये किसी टीम की नहीं है, ये विराट कोहली की है। ओलंपिक में क्रिकेट का आना क्रिकेट की अहमियत को नहीं दर्शाता है, ये विराट कोहली की अहमियत को दर्शाता है। ये ऑफिशियल कहा है, ओलंपिक कमेटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग को देखते हुए ओलंपिक में क्रिकेट को ला रहे हैं भाई साहब। तो समझिए आप मांजरेकर साहब, आपको फेमस होने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लाइमलाइट में तो आएंगे, लेकिन भाई साहब आपको क्रिटिसिज्म का भी शिकार होना पड़ेगा। आपको बहुत लोग निशाने पे ले सकते हैं, हो सकता है गालियां भी पड़ जाएं। अभी तो सिर्फ एक भाई को गुस्सा आया, विराट कोहली के भाई को गुस्सा आया, और अगर फैन लग गए ना आपको ट्रोल करने तो समझिए विराट कोहली की फैन फॉलोइंग क्या है। 270 मिलियन प्लस जो फैन है ना उसके सिर्फ इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ऑफलाइन सारे अगर फैंस आप कंसिडर करेंगे तो 300 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के बारे में आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं संजय मंजरेकर के इस बयान पे? कमेंट करके जो बताया। उस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।